Good morning, dear students. Today I am going to teach you chapter number 8, Delhi, the capital of India. Page number 43. Okay. दिल्ली बेटा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी. देखिए, दिल्ली हैज़, इसमें बेटा हम क्या क्या स्टडी करेंगे. लोकेशन ऑफ दिल्ली कहाँ है, एंड प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. इधर जो टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं वो क्या क्या देखते हैं, किस किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं. एंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, जो इधर की इंडस्ट्रीज़ हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट, और हमारा ये है इंडिया का मैप, इसमें हमारी न्यू दिल्ली यहाँ लोकेटेड है. ओके, एंड दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ मैनी किंगडम इन द पास्ट. दिल्ली जो है, दिल्ली पास्ट में काफ़ी किंगडम्स की राजधानी रह चुकी है. एंड इट वाज फर्स्ट बिल्ड बाय द पांडव किंग्स. जो इसको पहले किसने बनवाया था, जो पांडव राजा थे, जो पांडव थे, उन लोगों ने इसको बनवाया था. एंड वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ. इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था. एंड शाहजहाँ द मुगल एम्परर रिबिल्ट द सिटी आर कॉल्ड इट शाहजहानाबाद. जो शाहजहाँ थे बेटा, मुगल एम्परर जो थे शाहजहाँ, उन्होंने इसको रिबिल्ड किया, दोबारा इसका निर्माण किया. एंड द सिटी एंड कॉल्ड इट शाहजहानाबाद, इसको फिर शाहजहानाबाद का नाम दिया. एंड द ब्रिटिश ऑल्सो मेड दिल्ली द कैपिटल आफ्टर शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता. जो ब्रिटिश थे ऑल्सो मेड दिल्ली द कैपिटल आफ्टर शिफ्टिंग, वो दिल्ली को भी अपनी वो कोलकाता फ्रॉम कोलकाता से छोड़ के दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते थे. एंड न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड एंड डिज़ाइंड बाय सर एडविन लुटियंस. जो सर एडविन लुटियंस थे, इन्होंने जो नई दिल्ली है उसको प्लानिंग की एंड उसको डिज़ाइन किया है. एंड बीइंग द कैपिटल, दिल्ली is the seat of power and is the center of the political activities in India. जो दिल्ली है, बीइंग द कैपिटल, ये राजधानी है, इसलिए इसकी भारतीय सत्ता में भी एक सीट है. एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडिया की एक्टिविटीज़ में है. एंड ऑल ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो उसके ऑफिस एंड जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, उसके क्षेत्र भी हमारे न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली टू. जो प्रेसिडेंट हैं एंड प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं एंड उधर वर्क करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैव एम्बेसीज हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली. जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जो हाई कमीशन हैं, वो भी न्यू दिल्ली में है. एंड द एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑल्सो लिव इन दिल्ली. जो अदर कंट्रीज़ के भी जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं. एंड कम टू पेज नंबर 44. राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. जो राष्ट्रपति भवन है, वो भी रेजिडेंस, वो जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति भवन का आधिकारिक भवन है. मतलब कि उन्हें वो जो उनकी पोस्ट है उस वजह से वो मिला हुआ है. द फेमस मुगल गार्डन्स आर विद इन द राष्ट्रपति भवन. जो फेमस मुगल गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन के ही पास है. एंड दे आर ओपन टू पब्लिक इन द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर. हर साल के फरवरी मंथ में ये पूरी पब्लिक के लिए खोला जाता है. ये देख रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन. एंड ये मुगल गार्डन, इसी के पास है हमारा मुगल गार्डन, जो हर साल के फरवरी मंथ में, बेटा फरवरी मंथ में इसको पब्लिक के लिए खोला जाता है. बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कंडक्ट देयर बिजनेस इन पार्लियामेंट हाउस दिल्ली. पार्लियामेंट हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल सर्कुलर बिल्डिंग. बोथ लोकसभा और जो राज्यसभा है, वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो इसमें बिजनेस करते हैं. एंड बेटे जो पार्लियामेंट हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल, ये देख रहे हैं आप, जो ये लोकसभा भवन है, ये जो है, ये एक गोलाकार इमारत है. ओके, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, उसकी जो जलवायु वो कैसी है. दिल्ली इज़ अ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. दिल्ली समर्स में तो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, वेरी हॉट. एंड जो विंटर्स में वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन समर्स.
जो समर्स में बेटा हॉट एंड ड्राई हवा चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको लू बोलते हैं। जुलाई अगस्त एंड सितंबर आर रेनी मंथ्स। जुलाई अगस्त एंड सितंबर ये कैसे हैं, ये बरसात के महीने हैं। देन प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो प्लेसेस मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं देखने के लिए वो कौन से हैं, अब ये देखते हैं। दिल्ली इज़ अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक प्लेस है। एंड एवरी ईयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस सिटी टू सी फॉर देमसेल्व्स इट्स कल्चर हेरिटेज। बेटा दिल्ली में यहाँ पे हर साल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड से ही विज़िट करने आते हैं इस सिटी में, ठीक है। इसके कल्चर हेरिटेज के जो कल्चर है और जो यहाँ पे प्लेसेस हैं वो देखने के लिए दिल्ली हैज़ सो मस्ट टू ऑफर टू द टूरिस्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट। जो टूरिस्ट आते हैं उनके जिन जिन में इंटरेस्ट है बेटा, इधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनके इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पे ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एंड रिलीजियस प्लेसेस, लोटस टेम्पल, सबसे फर्स्ट हमारा लोटस टेम्पल, ठीक है। लोटस टेम्पल कैसा है, बिल्ट इन द शेप ऑफ द लोटस फ्लावर। आप देख रहे हैं इधर ये किस शेप में बना हुआ है, ये लोटस की शेप में बना हुआ है, जैसे कि लोटस का फ्लावर होता है हमारा, ये उसी शेप में ये टेम्पल बना हुआ है। विथ प्योर वाइट मार्बल इज सराउंडेड बाय ल्यूस ग्रीन गार्डन्स। बेटा ये प्योर मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से, ये आप देख रहे हैं। एंड इसके चारों ओर क्या है, हरियाली है, हरा भरा गार्डन है, ग्रीन गार्डन्स। एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियन विजिट द टेम्पल टू प्रे एंड मेडिटेट। जो लोग आते हैं बेटा वो यहाँ पे हर धर्म के लोग आके यहाँ पे विज़िट करते हैं एंड प्रे करते हैं और मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं। जामा मस्जिद बिल्ट बाय द ग्रेट मुगल, ये क्या है, ये पिक्चर हमारी किसकी बेटा, जामा मस्जिद, ओके, बिल्ट बाय द ग्रेट मुगल एम्पर शाहजहाँ। ये किसके द्वारा बनाई गई थी जामा मस्जिद, मुगल एम्पर शाहजहाँ के द्वारा, मुगल सम्राट जो शाहजहाँ थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी। इज़ अ फेमस ओल्ड मॉस्क्यू इन दिल्ली, जो ये बहुत ज़्यादा फेमस मॉस्क्यू है कहाँ का, दिल्ली का। It can accommodate more than 25,000 devotees at a time। बेटा इसमें एक बारी में 25,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, ओके। एंड गुरुद्वारा शीशगंज इन चांदनी चौक इज़ अ हिस्टोरिक गुरुद्वारा। बेटा जो शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में वो कैसा है, ये हिस्टोरिक गुरुद्वारा है। इट वॉज अ बिल्ट एट द site where the 9th Sikh Guru Tegh Bahadur was beheaded on the orders of the Mughal Emperor Aurangzeb in 1675। बेटा 1675 में जो मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब थे उनके कहने पर, उनके आदेश पर जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनका शीश काट दिया गया था, ठीक है। ये वहाँ बना हुआ है ये गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 45 एंड बिरला मंदिर डेडिकेट टू लक्ष्मी एंड नारायण इज़ वन ऑफ दिल्ली मेजर। बेटा जो बिरला मंदिर है ये आप देख पा रहे हैं, बिरला मंदिर, ये बिरला मंदिर किसको डेडिकेट है, लक्ष्मी एंड नारायण। इज़ वन ऑफ दिल्ली मेजर टेम्पल्स एंड अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये क्या है, दिल्ली का एक मेजर टेम्पल है एंड ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक पार्ट है। एंड डेडिकेटेड टू भगवान स्वामी नारायण, ये किसको डेडिकेटेड, भगवान स्वामी नारायण को। अक्षरधाम मंदिर रिफ्लेक्टेड, बेटा ये जो नीचे ये क्या है, अक्षरधाम मंदिर है। रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी ऑफ इंडिया एनिशिएंट आर्ट कल्चरल एंड आर्किटेक्चर। बेटा ये जो अक्षरधाम मंदिर है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता को, एंड जो इंडिया की एनिशिएंट आर्ट है, इसकी जो आर्ट है एंड वास्तुकला है, इसकी जो कल्चर है, ये उससे रिफ्लेक्ट करता है और ये जो टूरिस्ट आते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। देन मॉन्यूमेंट, दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स एनिशिएंट मॉन्यूमेंट्स। दिल्ली जो है बेटा ये फेमस फॉर इट्स एनिशिएंट मॉन्यूमेंट्स, द मैसिव गेटवे एंड वॉल्स और पुराना किला ऑफ पुराना किला वर बिल्ट बाय हुमायूं। बेटा हुमायूं द्वारा ये जो मैसिव गेटवे मतलब जो द्वार है इंडिया गेट जो है एंड पुराना किला को बिल्ड करा गया था, मतलब बनाया गया था हुमायूं द्वारा। एंड द वर्क वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय शेरशाह सूरी, ये जो काम चला था वो किसकी देख रेख में चला था, ये शेरशाह सूरी द्वारा, और इन्होंने फिर डिस्प्लेस कर दिया हुमायूं को।
एंड इंडिया गेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ये देख रहे हैं इंडिया गेट क्या है, दिल्ली का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ये किसकी मेमोरी में बनाया गया था, किसकी याद में? ये इंडियन सोल्जर्स जो थे, जिन्होंने बेटा हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई लड़ी थी, उनकी याद में ये बनाया गया था। ओके, ये सोल्जर्स की याद में, लॉस्ट देयर लिव्स इन, जिन्होंने देखिए इन द वर्ल्ड वॉर, जो लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा, जो उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, ये उनकी याद में बनाया गया है। इट हैज़ लीव्स ग्रीन सराउंडिंग, इसके भी चारों ओर क्या है, हरे भरे हरियाली घास है। द अमर जवान ज्योति इज लाइटेड एट इंडिया गेट टू पे अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु लेड देयर लिव्स इन द 1971 इंडो पाक वॉर। बेटा जो 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई हुई थी, जो उसमें सैनिक हमारे लॉस्ट हुए थे, जो हमने खोए थे, उनकी याद में यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलाई जाती है। ओके, इस जगह अमर जवान ज्योति। एंड नेक्स्ट, रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन इज़ अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ। बेटा जो ये लाल पत्थर, बलुआ पत्थर से जो बना हुआ है, ये लाल इमारत, हमारी लाल किला, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी मुगल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। जो हमारी 15 अगस्त आती है हर साल में, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अनफर्ल्ड फ्रॉम दिस फोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे हर 15 अगस्त पर हर साल में जो 15 अगस्त आती है बेटा, उस पर इधर झंडा फहराया जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग होस्टिंग होती है। एंड नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार इज़ अ 73 m हाई टावर बिल्ट इन 1193 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में बनाया गया था बेटा। एंड इसकी जो हाई टावर, मतलब जो इसकी लंबाई, वो कितनी है? 73 मीटर है। एंड द टावर हैज़ 5 स्टोरीज। ये कितनी स्टोरी है? ये 5 स्टोरी बना हुआ है, ठीक है, 5 मंजिला इमारत बनी हुई है। एंड इट टॉपर्स फॉर्म 15 m diameter एट द बेस, 2.5 m diameter एट द टॉप। बेटा जो ये इसकी जो वो है शीर्ष है, वो क्या से, टॉप जो है वो 15 m है। एंड जो इसका जो नीचे से ये जो बनाया गया है शीर्ष, वो क्या है, बेस जो है वो 2.5 m है एट द टॉप। ओके, ये देखिए ऊपर से ये हाथ से चौड़ा हो तो जा रहा है, ऊपर पतला 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 है, तो यही है। एंड द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार हैज़ नॉट रस्टेड टिल टुडे। बेटा जो इसके चारों ओर जो इसके खंभे लगे हुए हैं, वो आज तक उसमें जंग नहीं आई है, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 46। हुमायूं's tomb इज़ द गार्डन टॉम ऑफ द मुगल एम्परर। ठीक है बेटा, ये क्या है? गार्डन टॉम है ऑफ द मुगल एम्परर का, हुमायूं का। द टॉम वाज मेड बाय हुमायूं फर्स्ट वाइफ वेगा बेगम इन 1569-70। बेटा ये हुमायूं ने अपनी फर्स्ट वाइफ जो थी उनकी वेगा बेगम, उनकी याद में 1569 से 70 में बनाया था। जनता मंतर इज़ एन ऑब्जर्वेटरी एंड राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। जो जनता मंतर है वो क्या है? इज़ एन ऑब्जर्वेटरी है। एंड राजघाट जो है वो समाधि है किसकी? महात्मा गांधी की, ठीक है, वो भी ये न्यू दिल्ली में ही है। एंड दिल्ली हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स लाइक बुद्धा जयंती पार्क। दिल्ली में और भी ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, जैसे कि बुद्धा जयंती पार्क है, नेहरू पार्क है, लोधी गार्डन है, नेहरू प्लानिटेरियम है, द जू है, रेल म्यूज़ियम है, एंड द डॉल्स म्यूज़ियम है, आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन। बेटा बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी अट्रैक्शन की जगह हैं। दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर इन नॉर्थन इंडिया। दिल्ली जो है सबसे बड़ा, मतलब दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर है नॉर्थन इंडिया का। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज एंड इज़ वन ऑफ द मेन हब्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड वन ऑफ द मेन हब्स एंड ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री है। नाउ कम टू
नेक्स्ट लाइन, इट हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेट्रो रेलवेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो बेटा फास्टेस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड मेट्रो रेलवेज है वो भी कहाँ है, हमारी दिल्ली में है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर, जस्ट अ मिनट, कल्चर्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज लिव एंड वर्क इन दिल्ली। बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहे हैं एंड कल्चर, उनके डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट स्पीक्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं एंड दिल्ली में वे वर्क करते हैं। दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ कॉल्ड अ मिनी इंडिया। इसलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जब लोग आके वर्क कर रहे हैं तो इसको मिनी इंडिया भी बोलते हैं। ओके, आई होप you are understand and all clear. Thank you, student.